कहाँ पर है और कितनी है और उनकी हाईएस्ट पीक कौन सी है। ये सारा कुछ जो है वो आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आप पाकिस्तान का मैप ड्रॉ कर लें एक, मेरे साथ साथ बना लें थोड़ा सा। यहाँ से ऊपर से शुरू करें इस तरह से। यहाँ से नोट बना के ऊपर, और फिर यहाँ से ऐसे नीचे। इसके बाद इसको यहाँ से ऊपर लेकर जाएं थोड़ा सा, फिर नीचे, और यहाँ से आप इसको ऐसे ऊपर ले जाएं। कुछ इस तरह से हमारे पास पाकिस्तान का मैप बनता है। जब भी हम लोग कोई मैप ड्रॉ करते हैं किसी भी चीज का, तो सबसे पहले आपने उसकी डायरेक्शंस निकालनी है। मैप के टॉप पे हमारे पास होता है नॉर्थ, हमेशा टॉप पे नॉर्थ, और इसके बॉटम पे साउथ। टॉप पे हमेशा नॉर्थ और नीचे साउथ। किसी भी मैप में आपने जब भी डायरेक्शंस निकालनी है, टॉप पे नॉर्थ आएगा और एंड पे साउथ आएगा। उसके बाद आपने सेंटर में लिखना वी। जिस साइड पे ई है उधर ईस्ट आ जाएगा, और जिस साइड पे आपका डब्ल्यू है यहाँ पे आपका वेस्ट आ जाएगा। तो ये आ गई आपकी डायरेक्शंस। अब अगर हम इसकी पार्टीशन करें तो किस तरह से होती है। ये हमारे पास पंजाब है, ये एरिया सिंध का है, और यहाँ पर हमारे पास केपी के, और लास्ट में है हमारे पास बलूचिस्तान। ये सारा हमारे पास आपका इंडियन ओशन जो है ये है, अरेबिक ओशन। ईस्ट में हमारे पास इंडिया, वेस्ट में अफगानिस्तान, नॉर्थ में चाइना, और यहाँ नीचे करके आपके पास है ईरान, जो पाकिस्तान के नेबर कंट्रीज में। अब आप देख लें कि ईस्ट में कौन सा मुल्क है, वेस्ट में कौन सा है, नॉर्थ में कौन सा है। ये सबको क्लियर हो गया यहाँ तक। जी सर, क्लियर है। बाकी सबको भी क्लियर है? थोड़ा बता दें प्लीज, ताकि मुझे ही पता चल जाए। सबको क्लियर है यहाँ तक? हेलो। चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास मेजर जो माउंटेन रेंजेस है ना, मेजर, वो तीन है। तीन है हमारे पास मेजर माउंटेन रेंजेस। सबसे पहले हमारे पास आती है हिमालय। सेकंड नंबर पे कराकरम। थर्ड पे हिंदू कुश। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ना ये वाला एरिया कश्मीर का है। यहाँ पे आप इसको सेपरेट कर लें, ये पाकिस्तानी कश्मीर है और ये इंडियन कश्मीर है।
यहाँ ऊपर हमारे पास एरिया लगता है जम्मू का। इसके ऊपर है लद्दाख। ठीक है। इससे आगे जाएंगे तो ये साथ हमारे पास नेपाल है। ये मैप क्लियर हो गया यहाँ तक? क्योंकि ये माउंटेन रेंजेस यहाँ से हमारी इस तरह से जानी है, तो इसलिए मैंने सारा लिखा है। तो आप भी इसको साथ साथ लिख लें तो ये अच्छा हो जाएगा आपके लिए। ये एरिया हमारे पास है जीबी का, गिलगित बल्तिस्तान। ये सारा आपका एरिया जीबी का है। अच्छा, पहली माउंटेन रेंज है हमारे पास हिमालय की। हिमालय बेसिकली आपकी स्टार्ट होती है ये जीबी से। ये फिर ऐसे जाती है आगे को ईस्ट की तरफ, फिर आगे ऊपर नेपाल की तरफ निकल जाती है ये। नेपाल, आगे भूटान, इस तरह से ये सारी रेंज आपकी यहाँ से निकल रही है। कुछ इसका इंडिया में है, कुछ नेपाल में है, और आगे भूटान तक ये जा रही है। हिमालय की जो टोटल लेंथ है ना हिमालय रेंज की, ये लिख लें 2400 किलोमीटर है। हिमालय की जो टोटल रेंज है, जो टोटल लेंथ है, वो हमारे पास 24 किलोमीटर है। और ये हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। हाईएस्ट माउंटेन रेंज है हमारे पास हिमालयाज की। हाईएस्ट माउंटेन रेंज क्यों है? क्योंकि यहाँ पे नेपाल है ना ऊपर। यहाँ पर हमारे पास एक पहाड़ी है, पहाड़ है जिसको हम लोग बोलते हैं माउंट एवरेस्ट। 8,850 मीटर इसकी हाइट है। दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट हमारे पास हिमालय के अंदर है। इसीलिए इसको हाईएस्ट माउंटेन रेंज भी कहते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पीक माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, किस रेंज में है? हिमालय में। कौन से मुल्क में है? नेपाल में। ये पॉइंट क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर है सबको? एक बार ही बता दें फिर आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? पहले बताया करें, आप लोग तो रिस्पॉन्स नहीं करते, कुछ तो रिस्पॉन्स किया करें सबको। जी सर क्लियर है। नहीं ये क्या जो बोलती है बाकी रिप्लाई नहीं करते को। ठीक है, इतनी मैसेज लिख के मेहनत बता दें से अगर बोलना नहीं है तो मुझे पता चल जाएगा। इतनी मेहनत से वो पढ़ा रहे हैं, इतनी मेहनत से वो मैथ समझा रहे हैं, बाकी को रिस्पॉन्स ना है तो उन्होंने क्या समझाना है बाकी। पहले ही बताया करें, पूछ किया करें, ना समझ आए तो फोन करके पूछ किया करें, भाई यहाँ से समझ नहीं दोबारा रिपीट कर दें। चले आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ये सारा इंडिया मैंने बताया अभी। इंडिया में हमारे पास इंडिया के बॉर्डर पे और नेपाल के बॉर्डर पे एक माउंटेन है, इसको बोलते हैं कंचनचुंगा। इसका भी बड़ा अजीब सा नाम है, कंचनजुंगा। दुनिया की तीसरी हाईएस्ट माउंटेन ये है। हमें पहली का पता है, दूसरी का पता है, तीसरी का पता ही नहीं कि तीसरी कौन सी है दुनिया की। तो दुनिया की तीसरी हाईएस्ट माउंटेन हमारे पास कंचनजुंगा है, और ये है कहाँ पे? इंडिया में।
अगर इसका मुल्क पूछेंगे, वैसे ये नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे ही यहाँ करके की लगती है, इस एरिया में। ठीक है, लेकिन अगर कंट्री पूछेंगे तो कंट्री इसका इंडिया है। ठीक है, इंडिया में है, थर्ड हाईएस्ट है, इन वर्ल्ड। अच्छा, यहां से दो एमसीक्यूज हमारे बनते हैं, अगर पास्ट पेपर में देखेंगे ना, इसके बारे में दो एमसीक्यूज आए हुए हैं। थर्ड हाईएस्ट माउंटेन है वर्ल्ड की, और सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है हिमालयाज की। ये डिफरेंस याद रखना कि हिमालय की दूसरी बड़ी चोटी कंचनजुंगा है, पहली माउंट एवरेस्ट, दूसरी कंचनजुंगा, और दुनिया की तीसरी कंचनजुंगा। ये पॉइंट याद रखना है आपने, बल्कि इसको लिख लें। सेकंड हाईएस्ट इन हिमालयाज, पहले देख लीजिएगा इसके। यहां तक क्लियर है? अच्छा, इसकी जो है, आप लोग हाइट भी लिख लें। इसकी हाइट है 8586 मीटर। 8586 मीटर इसकी हाइट है। ये भी एमसीक्यू में अगर पूछ ले तो आपको एटलीस्ट पता हो कि इसकी हाइट कितनी है। 8586 मीटर है। माउंट एवरेस्ट की 8850 मीटर। ये याद रखिएगा, ये पूछी जाती है, ये हाइट इसकी माउंट एवरेस्ट की। अच्छा, आगे चलते हैं। हमारे पास थर्ड माउंटेन रेंज जो यहाँ पे है, वो पाकिस्तान में है। वो तकरीबन आप कह लें कि यहाँ का कोई एरिया बनेगा दियामीर का। दियामीर और अस्तोर, जब हम लोग करेंगे ना क्लासेस ऑफ पाकिस्तान, उसमें फिर ये सारे इलाके आएंगे। क्लासेस ऑफ पाकिस्तान में वहां पे मैं आपको सारे इलाके जो है वो करवा दूंगा। यहाँ पे हमारे पास है नांगा पर्वत, ये भी हिमालयाज में है। नांगा पर्वत, दूसरा नाम इसका किलर माउंटेन। अच्छा, वैसे इसको किलर माउंटेन क्यों कहते हैं, किसी को पता? कोई बता सकता है कि इसको किलर माउंटेन क्यों कहते हैं? किसी को आइडिया है? माउंट एवरेस्ट जो है ना, जो आपकी माउंट एवरेस्ट है, ये इस तरह से है। केटू इस तरह से है। ये जो नांगा पर्वत है ना, ये सीधी है इस तरह से। इसलिए इसको सर करने में इतने ज्यादा लोग डर जाते हैं, क्योंकि इसको सर करना आसान है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है। माउंट एवरेस्ट इस तरह से स्लोप है उसकी, केटू की स्लोप इस तरह से, और माउंट एवरेस्ट सीधी है बिल्कुल। इसकी हाइट लिख लें 8126 मीटर। और अगर आपसे एरिया पूछा जाए कि ये किस एरिया में है पाकिस्तान के, तो दयामीर और एस्तोर के दरमियान में है ये। दयामी और एस्तोर के दरमियान में है ये नांगा पर्वत। यहां तक ओके है? आगे चले। यहां पर आपका एक एरिया ड्रॉ कर लें, जिसको हम लोग कहते हैं ISB, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद भी पहाड़ी इलाका है ना, तो ये किस माउंटेन रेंज में आता है?
ये भी एक सवाल पास पेपर मैंने देखा था। तो ये हिमालय में है। इस्लामाबाद आपका हिमालयाज में आता है। अब इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, लेसर हिमालय। लेसर हिमालय या सब हिमालय, और तीसरी है एक्सटेंशन ऑफ हिमालय। ये एक ही नाम है। इस्लामाबाद का अगर वो आ जाए ना कि कहाँ पर है, तो वो लेसर हिमालय में आती है। ये हमारे पास जो थी ये ग्रेट हिमालय है। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए सब लोगों को। ये हमारे पास ग्रेट हिमालय रेंज है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है लेसर, एक्सटेंशन या सब, ये एक ही नाम है। उसके बाद क्योंकि ये हिमालय ऊपर है तो उसके नीचे है ये बिल्कुल से, इसलिए उसके आगे एक्सटेंशन है, सब हिमालय। छोटे छोटे पार्ट्स हैं उसके। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एरिया कौन कौन सा है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं। सबसे पहले यहाँ पर रेंज लगती है शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज, शिवालिक रेंज में हमारे पास कौन से आते हैं? इस्लामाबाद वाले जो पहाड़ है मारगरा हिल्स के, मारगला हिल्स। मारगला हिल्स की जो पहाड़ी है आपकी, वो शिवालिक रेंज में आती है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है पीर पंजल रेंज। अब ये कौन सी है? मरी वाली, मरी, मलका कौसार, ये आपकी ये रेंज है, पीर पंजल रेंज। यहां तक हमारी जो है वो हिमालयस क्लोज हो जाती हैं फिलहाल। यहाँ तक क्लियर है? क्योंकि हम इसमें से इतने ही आते हैं हिमालयस के जो है। हिमालय के लिए हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो यही है, इसकी लेंथ पूछी जा सकती है कि हिमालय की लेंथ कितनी है, हाईएस्ट माउंटेन या सेकंड हाईएस्ट माउंटेन, उसकी लेंथ, और उसके बाद हमारे पास थर्ड हाईएस्ट माउंटेन और उसकी लेंथ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट रेंज है हमारे पास कराकरम रेंज। अच्छा, क्लास एंड होने वाली है तो आप लोग जल्दी जल्दी वापस रीजॉइन हो जाइएगा काइंडली। कराकरम रेंज, कराकरम रेंज हमारे पास, इसकी लेंथ आप लिख लें 500 किलोमीटर है इसकी लेंथ। ये जो हमारे पास रेंज है यहाँ शुरू होती है यूपी से और ये ऊपर जाती है चाइना की तरफ। ये इस तरह से है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान के नॉर्थ में कौन सी है माउंटेन रेंज, तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ में चाइना है, इधर जीबी, तो जीबी से इधर को जा रही है ये। कौन सी रेंज हमारे पास होगी? कराकरम। ठीक है। किसकी हाईएस्ट पीक? कराकरम की, वो है K2, जिसकी लेंथ है हमारे पास 8611 मीटर। दुनिया की दूसरी बड़ी माउंटेन पीक। और कराकरम की, कराकरम और पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान की
सबसे बड़ी माउंटेन रेंज, सबसे बड़ी माउंटेन हमारे पास केटू है, पाकिस्तान की, दुनिया की दूसरी और पाकिस्तान की पहली बड़ी माउंटेन केटू है। ये पाकिस्तान की कौन कौन सी है और वर्ल्ड में उनका कौन सा नंबर है, ये मैं सारी अभी आपको लिखवाता हूँ अलग से, तो वो भी आप लोग लिख लीजिएगा, आपके लिए इजी हो जाएगा। अच्छा, इसका एक और नाम है जो एमसीक्यूज बहुत दफा बनते हैं, अभी भी बना है। इसका दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन। एक नाम इसका और है चगोरी। चगोरी। चगोरी यहाँ के जो रहने वाले हैं ना, वहाँ के जो एरिया के जो लोग हैं, वो इसको बोलते हैं चगोरी। ये आती है आपके पास, जो इसका एरिया है ना, वो शिगार का एरिया, पाकिस्तान का एक एरिया शिगार। तो शिगार के रहने वाले लोग इसको बोलते हैं चगोरी। तो चगोरी भी एमसीक्यूज पेपर में बना हुआ है कि चगोरी किस माउंटेन का नाम। तो चगोरी या गॉडविन ऑस्टिन, केटू को बोलते हैं, या ये याद रखिएगा। उसके बाद कराकरम की अगली जो रेंज है वो है राकापोशी। ये भी पेपर में आया हुआ है काफी दफा। राकापोशी। राकापोशी की लेंथ है 7788 मीटर। इसकी लेंथ भी याद रखनी है, इसका नाम भी याद रखना। और तीसरी इसकी है लेडी फिंगर। लेडी फिंगर पीक, इसकी लेंथ है 6000 मीटर। ये भी हम पेपर में आया हुआ है कि ये किस रेंज में है, लेडी फिंगर पीक किस रेंज में है। तो ये भी आपके पास पेपर में क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये लेडी फिंगर पीक किस में है, काराकोरम में है। सबको क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछ ले यहाँ तक। कोई स्पीड का इशू, स्क्रीन का या कुछ इशू है तो मुझे बता दें काइंडली, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ओके। अच्छा, यहाँ तक हमारे पास क्लियर होगी। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर, आप लोग 3 बॉक्स बनाए पहले, सबसे पहले माउंटेन रेंजेस और उनकी रैंकिंग लिख लें, क्योंकि जो यकम को पेपर उसमें इसमें से कुछ भी आ सकता है। माउंटेन रेंजेस, पाकिस्तान में इनका रैंक क्या है, वर्ल्ड में रैंक क्या है, और इनकी रेंज कौन सी, यानी किस किस रेंज में, हिमालय में, कराकोरम में, या हिंदू कश्मीर। सबसे पहले आपके पास है केटू। ठीक है, हाइट मैंने इनकी आपको लिखवा दी हुई है, जिसकी नहीं है वो साथ साथ मैं आपको लिखवा दूंगा। दूसरे नंबर पे है नांगा पर्वत। नांगा पर्वत। थर्ड नंबर पे है ग्लेशियर ब्रह्म। ग्लेशियर ब्रह्म, इसको G1 भी बोलते हैं, यहाँ लिख रहा हूँ G1। ग्लेशियर ब्रह्म, G1 भी इसको बोलते हैं। इसके बाद है हमारे पास ब्रॉड पीक, इसका भी एक्सक्यूज बना हुआ है, ब्रॉड पीक का भी। और लास्ट है हमारे पास G2।
ग्लेशियर ब्रह्म 2। पाकिस्तान में इनकी सीक्वेंस ये रहेगा, पहले नंबर पे ये, दूसरे पे ये, थर्ड, उसके बाद फोर्थ, और फिर 5। वर्ल्ड में इनकी जो रैंकिंग है, K2 की सेकंड है, नागा पर्वत की 9 है, उसके बाद ग्लेशियर ब्रह्म की 11, ब्रॉड पीक 12,